वेलकम एवरीवन। 1 अगस्त 2022 से आपकी 3B चेंज हो गई है। जी हाँ, 3B में एक नई टेबल इंसर्ट करी गई है और इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हुए भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ क्या हुआ है चेंज GSTR 3B में। और हमेशा हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने GST रिटर्न्स को बहुत ही केयरफुली फाइल किया करें ताकि आपसे कोई गलती ना हो। गलती नहीं होगी तो एनुअल रिटर्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है, अदरवाइज आपको सारी एडजस्टमेंट्स एनुअल रिटर्न में करनी पड़ती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक पे, सब्सक्राइब पे एंड बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। चले बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। स्क्रीन पे आपके सामने है GSTR 3B। GSTR 3B आपकी एवरी मंथ ऑटो पॉपुलेट होती है। जो आपकी ये टेबल है आउटवर्ड सप्लाई वाली, ये ऑटो पॉपुलेट हो जाती है GSTR 1 से। एलिजिबल ITC आपका ऑटो पॉपुलेट हो जाता है GSTR 2B से। इंटर स्टेट सप्लाईज का डेटा यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग पर्पस के लिए गवर्नमेंट कहते हैं कि प्लीज जरूर डालें, क्योंकि उनका रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन इससे अच्छे से हो जाता है। तो जो भी आपने इंटर स्टेट सप्लाईज करी हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन्स को, UIN होल्डर को, उनकी रिपोर्टिंग यहाँ पे ज़रूर कर दें। दिस इज़ ओनली अ रिपोर्टिंग टेबल, ये आपके टैक्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालती। और 3B आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि GSTR 3B के साथ आप टैक्स की पेमेंट करते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करते हो। और इनपुट टैक्स क्रेडिट तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ GSTR 2B के बेस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। अब एक और नई टेबल आपको 3B में देखने को मिल रही है 3.1.1, जो है सप्लाईज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9(5) ऑफ द CGST एक्ट। सेक्शन 9(5) में होता क्या है, 4 सर्विसेज को नोटिफाई कर रखा है, सिर्फ सर्विसेज को। कौन सी? हाउसकीपिंग, अकोमोडेशन, रेस्टोरेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। जो पर्सन ये 4 सर्विसेज ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू देते हैं उन पे टैक्स कौन पे करता है? ई-कॉमर्स ऑपरेटर। एग्जाम्पल लेते हैं, राम का रेस्टोरेंट है, वो जोमेटो के साथ रजिस्टर्ड होके भी सप्लाई कर रहा है और खुद डायरेक्ट सप्लाईज भी कर रहा है। तो राम क्या है? राम हो गया एक नॉर्मल रेस्टोरेंट वाला ऑनर, और वो क्या कर रहा है? 2 तरह की सप्लाई कर रहा है। एक सप्लाई जो डायरेक्टली वो अपने कस्टमर्स को दे रहा है, एक सप्लाई जोमेटो के थ्रू दे रहा है। तो जो सप्लाई वो जोमेटो के थ्रू दे रहा है उस पर टैक्स कौन पे करेगा? जोमेटो। अब जो ऐसी सप्लाईज थी, इनको अभी तक पर्सन कहाँ रिपोर्ट करते थे? इस टेबल के आने से पहले भी तो रिपोर्ट करते होंगे ना। तो ये है टेबल नंबर 3.1। ओके कर लेते हैं। ये टेबल आपसे कौन कौन सा डेटा आपका लेती है? सेल का डेटा लेती है आपका, ठीक है। कौन सा? नंबर A में आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, ऐसी सेल आपकी जो टैक्सेबल है, जिसपे आपने टैक्स पे करना है, अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जम्प्टेड। दूसरा पार्ट कहता है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जो आपका जीरो रेटेड सप्लाई है, और तीसरा पार्ट कहता है जो आपकी एग्जाम्प्ट सप्लाई, और चौथा आपका जो ऐसा परचेज है जिसपे RCM में आपने टैक्स पे करना है, और पांचवा पार्ट नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई। तो अभी तक जो सेक्शन 9(5) वाली सप्लाईज थी ना, वो इन 2 टेबल्स में रिपोर्ट हो रही थी, A और C में। A में कौन रिपोर्ट कर रहे थे? ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स, क्योंकि उनके लिए तो पूरी ये सप्लाई क्या है? टैक्सेबल सप्लाई। और C में कौन रिपोर्ट कर रहे थे? राम जैसे पर्सन। जैसे राम का रेस्टोरेंट था तो वो जो सप्लाई जोमेटो के थ्रू कर रहा था वो उसको यहाँ पे दिखा देता था टेबल 3.1C में। क्लियर हो गया आपको? अब आपको ये जो रिपोर्टिंग है, अगर आपकी सेक्शन 9(5) की सप्लाई है, आप ई-कॉमर्स ऑपरेटर नहीं हो, आप उनके साथ जुड़ के ये सप्लाई करते हो सेक्शन 9(5) में जो कवर है, तो आपको अपनी सप्लाई अब यहाँ नहीं दिखानी है। कहाँ दिखानी है? नई टेबल में। मैंने ओपन कर ली नई टेबल, तो आप अपनी सप्लाईज कहाँ दिखाओगे? नई टेबल के पार्ट 2 में सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू। तो उसको वहां मत दिखाना, 3.1C में सिर्फ यहाँ पे दिखाना। तो यहाँ पे लिखा भी है ये जो पार्ट है ये किसको डालना है? ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन जो सप्लाईज कर रहे हैं थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर। और यहाँ पे कौन सी वाली सप्लाईज डालनी है? जो आपने जोमेटो के थ्रू, जो आपने उनके ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करी है। जैसे राम के केस में राम ने जो जोमेटो के थ्रू सप्लाई करी है वो यहाँ पे डालेगा। अदर सप्लाईज जो उसने करी है जो डायरेक्ट है, वो टेबल नंबर 3.1 के A में वो रिपोर्ट करेगा। और ई-कॉमर्स ऑपरेटर को अपनी जो भी टैक्सेबल सप्लाईज हैं सेक्शन 9(5) में जो कवर है, वो सारी सप्लाईज पार्ट 1 में दिखानी है। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ आ गया? ये तो ई-कॉमर्स ऑपरेटर ने भरनी है, और ये ऐसे पर्सन ने जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के साथ जुड़ के काम करता है। ठीक है, बेसिकली ये था चेंज नई टेबल में। तो डुप्लीकेसी नहीं करनी है। अब यहीं पर ये सप्लाईज आपकी डलनी है
आपको थोड़ा सा आपका फोकस टेबल नंबर 4 पे करना चाहूँगी, जो है आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट की टेबल। इस टेबल में डेटा कहाँ से आता है? आपके GSTR 2B से। कहाँ आता है वो डेटा? ITC अवेलेबल में आ जाता है। और पर्सन क्या करते हैं? जितना 2B से क्रेडिट आया सारा अवेल कर लेते हैं, देखते ही नहीं है उसमें कोई एलिजिबल या इनएलिजिबल होगा, कोई ब्लॉक क्रेडिट होगा, कुछ नहीं देखते, सीधा उठाया, कंफर्म करा, अवेल कर लिया। ये टेबल्स भी हैं, ITC रिवर्स्ड, इनएलिजिबल ITC। और गवर्नमेंट अब इन टेबल्स में जो यहाँ पे लैंग्वेजेस लिखी है ना, इनमें मेजर चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन्स थी जिसकी वजह से लोग गलती कर रहे थे, तो उसकी वजह से यहाँ ये लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, मैंने ये पोस्ट बना रखी है जो ऑलरेडी मैंने अपने फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा पे शेयर कर दी थी। ऐसी ही पोस्ट हम बहुत ज़्यादा शेयर करते रहते हैं अपने सोशल मीडियाज़ पे, हमें फॉलो कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो अभी भी आपको केयरफुल होकर अपना ITC लेना है। जितना ITC 2B से आ रहा है चेक कर लो उसमें कितना ITC ऐसा है जो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लिए इनएलिजिबल है, आप उसको ले ही नहीं सकते, ब्लॉक्ड है, या 180 डेज के रिवर्सल की वजह से आपको रिवर्स करना है, एक्सेट्रा। तो वो सभी आप करिए, तभी अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करिए। ये गलतियां यहीं पे सुधार कर लोगे तो आपको फिर एनुअल रिटर्न में कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप केयरफुली अपना ITC अवेल करोगे, रिवर्सल ठीक से करोगे, तो GSTR 9 फिर आपके लिए कुछ है ही नहीं। कन्फ्यूजन कब होती है एनुअल रिटर्न भरने में? जब गलतियां बहुत सारी होती है 3B में, या आपकी GSTR 3B की सेल में, या इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने में, तब आपको GSTR 9 भरने में दिक्कत आती है। अदरवाइज GSTR 9 ऑटो पॉपुलेट होती है। अगर किसी की कोई गलती ना हो ना, तो 5 मिनट का काम है एनुअल रिटर्न को भरना। तो मेक श्योर अपनी 3B को बहुत ही केयरफुली फाइल करें, कोई भी गलती ना करें। वैसे हम एज्यूम कर रहे थे कि जो ये चेंजेस हैं टेबल नंबर 4 के, ये इसी मंथ आने थे, अगस्त में ही हम एज्यूम कर रहे थे आ जाएंगे, बट अभी नहीं आए हैं। तो सितंबर तक मे बी चेंजेस आ जाएंगे, तब आपको फिर दोबारा से ये वीडियो हमारे चैनल पे मिलेगी कि कैसे भरनी है टेबल 4। अभी भी मैंने वीडियो बना रखी है कि गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस बोले हैं, आपको ध्यान रखने हैं टेबल 4 में भरते हुए। वो वीडियो देख लीजिए, आई बटन पे मैंने लिंक कर दी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है। 3B को भरते हुए एक्स्ट्रा केयरफुल रहा करें। हमारे यूट्यूब चैनल पे लगातार आपको शॉर्ट वीडियोज़ मिल रही हैं, जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फो 60 सेकेंड्स में आपको दे दी जाती है। कम्युनिटी में आएंगे आप हमारे, तो वहाँ पर हम पोल्स सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके आंसर फिर यूट्यूब शॉर्ट के थ्रू या लॉन्ग वीडियो के थ्रू आपको दिए जाते हैं। तो मेक श्योर हमारे चैनल पे अब एक्टिव रहे, और भी सोशल मीडियाज़ पे हमें फॉलो कर लें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, सभी जगह हम एक्टिवली बहुत ही ज़्यादा डेटा आपके साथ शेयर करते हैं। वेबसाइट studybuddy.com पे हमारे कोर्सेज एक्टिव है, GST, इनकम टैक्स एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट। मैगजीन एवरी मंथ अवेलेबल होती है, अगस्त की मैगजीन भी जल्दी ही इस पर अवेलेबल होने वाली है। अपडेट्स भी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। स्टडी बडी की ऐप को डाउनलोड करोगे, आपको 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, और हमारे कोर्सेज का भरपूर बेनिफिट ले सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।